Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. आइए एक निहायत ही ईमान अफरोज रिवायत अर्ज करता हूं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अचानक से एक भेड़िया आया और उसने एक बकरी को पकड़ लिया। चरवाहा जो है वो आगे बढ़ा और उसने बकरी को उसके मुंह से निकाल लिया, छुड़वा लिया। अब जो चरवाहा था वो देख रहा था कि भेड़िया जो है वो अपनी जुबान में बातें करने लगा, हम कलाम होने लगा, उससे बातें करने लगा, गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा कि ये अल्लाह ने मेरी तरफ रिज्क भेजा था और तूने मेरे मुंह से मेरा नवाला छीन लिया, तूने मेरे मुंह से मेरा रिज्क जो है वो निकाल लिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। उसने कहा कि क्या ही अजीब वक्त आ गया, कैसा ही अजीब मामला हो गया कि भेड़िए भी बातें करने लगे इंसानों की तरह। अब वो ताज्जुब का इजहार कर रहा था कि भेड़िया बोल के कहता है। अब जरा गौर कीजिएगा कि इल्मे गैब पर यह कितनी बड़ी हदीस पाक जो है वो शाहिद है और हुजूर के इल्मे गैब पर कितनी बड़ी ये दलील है। देखिए कि भेड़िया जो था उसने कहा कि क्या तू इस पर ताज्जुब कर रहा है कि मैं बातें कर रहा हूं, या तुझे इससे भी अजीब बात बताऊं, उस नबी के बारे में बताऊं जो गैब की खबरें देने वाला है, जो मुस्तकबिल की भी बात बताने वाला है, माजी की मामलात भी बताने वाला है, वो आमिना का लाल तशरीफ लाने वाला है, वो आ चुके हैं। जब ये बात कहने लगा तो उस चरवाहे ने कहा कि क्या तूने ये क्या कह दिया। अब वो जब चरवाहा बात सुनता है, जरा गौर कीजिएगा, वो चरवाहा कहता है कि मैं उनके पास कैसे जा सकता हूं। कहा कि तू उनके पास चला जा। कहा कि मेरी बकरियों का क्या बनेगा, इनकी रखवाली कौन करेगा। कहने लगा कि मैं भेड़िया हूं, इनका दुश्मन तो जरूर हूं, लेकिन मैं इनकी रखवाली करूंगा। जा तू उनकी जियारत करके आ, जा तू उनके पास बातें सुन के आ। अरे मैं कुर्बान जाऊं। जरा गौर कीजिएगा, वो भेड़िया और ये जो बंदा था ये यहूदी था, मुसलमान न था। उसने इस भेड़िए की बात को सुना और भेड़ अपनी बकरियों को उस भेड़िए के हवाले किया और वहां से निकल पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए निकल पड़ता है। यहां पर एक लम्हे के लिए रुककर मैं बात बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिए कि अब देखिए को है कौन, है गैर मुस्लिम, है वो भेड़िए की बात पे यकीन करके जा रहा। लेकिन आज मेरा मुसलमान भाई कहता है कि हाँ मेरे नबी को इल्मे गैब था, क्या मेरे नबी गैब की खबरें देने वाले थे, क्या मेरे नबी इस तरह की बातें बताने वाले थे। अरे जालिमों बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद जो है वो किसी पे अटैक करना नहीं बल्कि दावत फिक्र देना है कि अगर वो भेड़िया एक यहूदी को बताता है और वो यहूदी उस बात को तस्लीम करके उस भेड़िए की बात को मान के वहां से निकल पड़ता है और वहां पर जाकर इस्तिकबाल करने के लिए जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुनने के लिए, करीम आका की ज़ियारत करने के लिए वो वहां से जाने के लिए निकलने लगता है। तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों भाइयों, आज जहां पर भी मामलात हो रहे हैं हमें ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को ही डिग्रेड किया जा रहा है, मुसलमानों को ही दहशतगर्द कहा जा रहा है, मुसलमानों पे ही ये लिबादे लगाए जा रहे हैं। अगर आज भी मैं और आप चाहते हैं कि आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना बिखरे और वो भेड़िए हुजूर की उम्मत के रखवाले बन जाए, वो भेड़िए भी हुजूर की उम्मत के रखवाले बन जाए, तो आज भी हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह को वो गैबदान नबी मानकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाखिल हो जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में शामिल हो जाए, आक़ा दो सरा की इश्क में शामिल हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल के हकमात के मुताबिक चलना शुरू कर दे। तो यकीनन आज हम परेशानियों से निकल सकते हैं, आज हम टेंशनों से निकल सकते हैं। आज जो भी हमारी तरफ मैली निगाह से देखता है तो फिर ये जो जंगल के भेड़िए हैं ये भी रखवाले बन जाएंगे और जिनको भी जिनसे खतरात होंगे तो यकीनन मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आज अगर हम कह दें कि आका
दीन तेरे को छोड़कर हमसे भूल हुई। अगर हम आज भी अपनी खता को मानकर, अपनी भूल को मानकर हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के झंडे तले आ जाते हैं, आका दो सरा की सीरत को मानते हुए, हुजूर के सीरत के पहलुओं पे अमल करते हुए अगर आज हम दीन के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं तो यकीनन मेरी और आपकी सुरखरुई का सबब बनेगा। यकीनन फिर मामलात में आसानियां पैदा हो जाएंगी। और यकीनन मेरे दोस्तों भाइयों, ये बात कहते हुए कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर के वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर के वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं।